जंगल की दुनिया रहस्यों और रोमांच से भरी है। यहाँ हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है और हर पेड़ के पीछे एक नया रोमांच। यहाँ ताकतवर जानवर राज करते हैं। उनकी शक्ति और दबदबा जंगल के हर हिस्से में महसूस किया जा सकता है। शेर और बाघ, ये दो नाम सुनते ही हमारे मन में ताकत और दबंगई की तस्वीर उभरती है। दोनों ही जानवर अपनी अपनी जगह पर बेमिसाल हैं। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया के राजा कहलाते हैं। लेकिन क्या वाकई इनमें से कोई एक जंगल का असली राजा है? यह सवाल हमेशा से बहस का विषय रहा है। आइए इन दोनों ही शानदार प्राणियों के बारे में जानें और देखें कि कौन इस खिताब का हकदार है। इनकी विशेषताओं और जीवन शैली को करीब से जानने का प्रयास करें। दोनों ही जानवर बिल्ली परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनकी बनावट, रहन सहन और शिकार करने के तरीके अलग अलग हैं। शेर अपने समूह के साथ रहते हैं, जबकि बाघ अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। सदियों से इनकी तुलना होती आई है। कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा चालाक है, यह बहस कभी खत्म नहीं होती। यह सवाल हमेशा से लोगों को उत्सुक करता रहा है। हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें इनकी दुनिया में गहराई से झांकना होगा। शेर और बाघ दोनों ही अपनी ताकत और चालाकी के लिए जाने जाते हैं। इनकी क्षमताएं और विशेषताएं इन्हें जंगल का राजा और शिकार का माहिर बनाती है। दोनों की बनावट में भी फर्क है, जो उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में फायदा पहुंचाता है। शेर और बाघ की शारीरिक संरचना उनके जीवन शैली और शिकार के तरीकों को भी प्रभावित करती है। शेर का शरीर गठीला होता है और उसके सर पर घने बालों का मुकुट होता है। यह मुकुट न केवल उसकी पहचान है, बल्कि उसकी शक्ति और साहस का प्रतीक भी है। यह मुकुट उसे लड़ाई के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। शेर की लड़ाई की तकनीक और उसकी ताकत उसे जंगल में एक प्रमुख शिकारी बनाती है। नर शेर का वजन 250 किलो तक हो सकता है, जबकि मादा शेर का वजन 180 किलो तक होता है। यह वजन उन्हें शिकार के दौरान ताकत और स्थिरता प्रदान करता है। दूसरी तरफ बाघ का शरीर लचीला और फुर्तीला होता है। उसकी फुर्ती और तेजी उसे शिकार के दौरान अद्वितीय बनाती है। यह शेर से ज्यादा वजनदार हो सकता है। कुछ बाघों का वजन 300 किलो तक भी देखा गया है। बाघ की ताकत और वजन उसे शिकार के दौरान एक बड़ा फायदा देते हैं। बाघ की धारियां उसे जंगल में छिपने में मदद करती है, खासकर जब वह शिकार की तलाश में हो। उसकी धारियां उसे शिकार के करीब पहुंचने में मदद करती है, बिना देखे जाने के। शेर और बाघ दोनों ही मांसाहारी होते हैं और शिकार करके अपना पेट भरते हैं। हालांकि उनके शिकार करने के तरीके अलग अलग होते हैं। शेर आमतौर पर झुंड में रहते हैं और मिलकर शिकार करते हैं। मादा शेर शिकार करने में ज्यादा सक्रिय होती है, जबकि नर शेर झुंड की सुरक्षा करते हैं। बाघ अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। वे घंटों घात लगाकर बैठे रहते हैं और जैसे ही शिकार उनके नजदीक आता है, बिजली की रफ्तार से उस पर झपट पड़ते हैं। शेर और बाघ दोनों ही अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। शेर ज्यादातर अफ्रीका के घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जहां खुले मैदान होने के कारण उन्हें शिकार करने में आसानी होती है। वहीं बाघ एशिया के घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। भारत, चीन, रूस जैसे देशों में बाघों की अच्छी खासी आबादी पाई जाती है। भारत में तो बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त और भी खास बनाती है। तो कौन है असली जंगल का राजा? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है और इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। यह सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। शेर और बाघ दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के अद्वितीय और शक्तिशाली शिकारी हैं। दोनों ही जानवर अपने अपने क्षेत्र के शक्तिशाली शिकारी हैं। शेर खुले मैदानों का राजा है, जबकि बाघ घने जंगलों का। यदि खुले मैदान में लड़ाई हो तो शेर का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उसकी ताकत और गति उसे बढ़त दिलाएगी, क्योंकि वहां उसे भागने के लिए जगह मिलेगी और वह अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर पाएगा। शेर की दहाड़ भी दुश्मन को डराने में कारगर होती है और वह अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर पाएगा। उसकी मांसपेशियों की ताकत और शिकार करने की कला उसे अद्वितीय बनाती है। लेकिन अगर लड़ाई घने जंगल में हुई तो बाघ को बढ़त मिलेगी, क्योंकि वह अपने शक्तिशाली शरीर और चालाकी से शेर को मात दे सकता है। क्योंकि वह अपने शक्तिशाली शरीर और चालाकी से शेर को मात दे सकता है। बाघ की चुपके से हमला करने की क्षमता उसे और भी खतरनाक बनाती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों ही जानवरों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है।
इनकी प्रजातियों को बचाना हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। जंगल में हर प्राणी का अपना महत्व है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये शानदार जीव हमेशा धरती पर राज करते रहे। और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये शानदार जीव हमेशा धरती पर राज करते रहे। इनकी उपस्थिति हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक है।